तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी में जो आपका चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो दोस्तों आज हम हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर्स के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आता होगा कि इस चैप्टर से 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, लेकिन हम आपको टॉप 10 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काहे बता रहे हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न यह है कि बिहार बोर्ड में आपके हाथ में कौन सा सेट आ जाएगा या तो आपको भी नहीं पता है। और अगर आप यह टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएंगे तो परवाह नहीं होता है कि आपके हाथ में कौन सा सेट आए। जो भी सेट आएगा बस क्वेश्चन हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर से होना चाहिए। आप लोग उस नंबर को जो है अपना मुट्ठी में कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। शेयर करना है तो भैया जी कर दीजिए, नहीं तो आपका ऊपर है। चलिए तो दोस्तों हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। ठीक है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। मंगरुआ टैपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया पहले, चलिए दोस्तों मैनेज करिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में द्वंद्वात्मक, ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक, ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक और ऑप्शन नंबर डी में निषेधात्मक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक। ठीक है, रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों आप लोग ईमानदारी पूर्वक टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का राइट आंसर आप लोग बता देते हैं या कमेंट में मार देते हैं तो समझ जाइए आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है एकदम कंप्लीट हो गया, उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसी के साथ अगला क्वेश्चन कहता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए घर के भीतर, ऑप्शन नंबर बी अंधेरे में, ऑप्शन नंबर सी पलायन में और ऑप्शन नंबर डी चुनौती को झेलने में। ठीक है दोस्तों, 12th के बाद आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चुनौती आएगा तो झेलना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो है कि हमारा सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चुनौती को झेलने में। ठीक है, सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है। ठीक है दोस्तों, 12th के बाद जैसे ही एग्ज़ाम एकदम देव के आइएगा कि माई बाबू जी एकदम रख देगा सिर पर बोझा, ही करो करो फन्ना चिन्ना, एकदम बौखला जाइएगा। तो एकदम सोच समझ के और अच्छा फैसला लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, साथ हमारा अगला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी मलयज और ऑप्शन नंबर सी उदय प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी आयग जी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मलयज। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मलयज जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है मलयज का जन्म हुआ था। मलयज का जन्म हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में 1936 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि मलयज का जन्म हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना मलयज की है। कौन सी रचना मलयज की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में एक चादर मैली सी, ऑप्शन नंबर बी भीनी भीनी बीनी चदरिया और ऑप्शन नंबर सी कविता से साक्षात्कार और ऑप्शन नंबर डी मौत मुस्कुराई। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी रचना मलयज की है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कविता से साक्षात्कार। ठीक है, कविता से साक्षात्कार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है मलयज का मूल नाम था। मलयज जी का मूल नाम जो है क्या था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में रमेश श्रीवास्तव,
ऑप्शन नंबर बी में भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी सुधाकर श्रीवास्तव और ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि मलयज का मूल नाम था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में जख्म पर धूल और ऑप्शन नंबर बी में संवाद और एकालाप और ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी सुनो राधिका। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ 365 दिन आपके लिए हर दिन मेहनत करते हैं और इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, आपसे सिर्फ 10 सेकंड मांगते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा पूंजी, हमारा संपत्ति, हमारा मोटिवेशन सिर्फ आपका लाइक और सब्सक्राइब है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता कि स्ट्रगल क्या होता है, मेहनत क्या होता है। काहे कि आप लोग 10th क्लास में मेहनत किए हुए तो आप लोगों को तो पता ही है। और दोस्तों इसलिए हमारा मेहनत का फल आप लोगों के हाथ में, तो प्लीज़ हमारे मेहनत का फल आप लोग हमें दीजिए और आप लोगों का मेहनत का फल बिहार बोर्ड जरूर देगा और अच्छा देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुनो राधिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुनो राधिका जो है मलयज जी की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कविता संग्रह है। कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए में आपका हो जाएगा जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर बी में रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर सी हंसते हुए मेरा अकेलापन और ऑप्शन नंबर डी कविता से साक्षात्कार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कविता संग्रह है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जख्म पर धूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जख्म पर धूल। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों आप लोग पीडीएफ पर का कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे ही टाइम करीब आएगा आप लोगों को सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? ठीक है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी अय्यर का और ऑप्शन नंबर सी मलयज का और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो होगा प्रेमचंद का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मलयज का। ठीक है, मलयज जी का यह कथन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर नहीं बल्कि ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में पत्र विधा, ऑप्शन नंबर बी डायरी विधा और ऑप्शन नंबर सी में जो है वो होगा आपका कथा विधा और ऑप्शन नंबर डी जीवनी विधा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डायरी विधा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डायरी विधा में जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखित है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, तन मन धन एकदम पूरा लगा के मेहनत करिए और जो 10th क्लास में नहीं कर पाए हैं वो 12th क्लास में करके दिखाइए। और जो लोग 10th क्लास के आपके कम रिजल्ट पे मजाक उड़ाते थे उसे बता दीजिए कि भैया शेर अभी जिंदा है, कहा कहता है टाइगर अभी जिंदा है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर से। जाते जाते हमारा एक छोटा सा हमारा काम करके जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के जाइए भाई लोग प्लीज़।